नमस्कार दोस्तों, आप सबका विश्व विमर्श यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए अफ्रीका से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा के लिए सामने लेके आए हैं। तो आज हम अफ्रीका में इस समय जो खाद्य असुरक्षा का दौर और खाद्य संकट का दौर चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम आपको africacentre.org वेबसाइट से कुछ आर्टिकल का उल्लेख देने वाले हैं। तो ये आर्टिकल 16 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। यदि आप लोग चाहें तो आप बाद में कमेंट में कह सकते हैं और हम आपको ये लिंक भी दे देंगे कमेंट के अंदर। तो इस आर्टिकल के अनुसार इस समय 15 करोड़ के आसपास अफ्रीकी लोग जो हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं और इनमें से 82% जो लोग हैं वो संघर्ष से जो पीड़ित देश हैं इस समय, जहाँ संघर्ष या कुछ लड़ाई चल रही है, ऐसे देशों में हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अफ्रीका में जो इस समय खाद्य संकट आया हुआ है, फूड क्राइसिस, उसके पीछे ये जो लड़ाइयाँ और जो संघर्ष विभिन्न देशों में चल रहा है, वो इसके लिए बहुत हद तक ज़िम्मेवार है। तो यहाँ हम आपको एक अफ्रीका का मैप दिखाते हैं। तो इसमें जो कलर स्कीम दी गई है, उसमें जो ये थोड़ा-सा हरे रंग का कलर है, ये इसमें बहुत ही कम अ, स्तर पर जो है खाद्य संकट है। जो येलो जो पीला है, उसमें स्ट्रेस्ड है, यानी कि उसमें है खाद्य संकट मौजूद है। जहाँ पर कि थोड़ा-सा आपको ये ऑरेंज टाइप का रंग दिखाई देगा, ये थोड़ा-सा जिसे हम सैफ़रन रंग भी बोल सकते हैं हल्का-सा। तो जहाँ पर ये दिखाई देगा ऑरेंज प्रकार का रंग, वहाँ पर संकट का दौर है और जहाँ ये मैरून या लाल हो जाएगा, वहाँ असल में इस समय बिल्कुल आपातकालीन स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, ये अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोमालिया, यहाँ पर इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सूडान, साउथ सूडान, ये देखिए बहुत सारा जो पूर्वी अफ्रीका के अंदर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नज़दीक में एक क्षेत्र है, जो इस समय खाद्य संकट से गुज़र रहा है। वहाँ पर भुखमरी का भी आलम है दोस्तों। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है, इसीलिए हमने आज ये निश्चय किया कि हम आपको इस खाद्य असुरक्षा और संकट के दौर से आपको थोड़ा वाकिफ़ कराते हैं, जो इस समय अफ्रीका में चल रहा है। तो चलिए इस संकट की कुछ झलकियों की बात करते हैं। तो ये जो अफ्रीका सेंटर डॉट ओआरजी का पेज है, जिस पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके मुताबिक इस समय करीब 15 करोड़ अफ्रीकी लोग वो खाद्य असुरक्षा के दौर से गुज़र रहे हैं और ये जो है 1 साल पहले से लगभग 12 मिलियन, यानी कि लगभग 1 साल पहले से 1 करोड़ लोगों का इसमें इज़ाफ़ा हो चुका है और इसमें जो खतरे की जो कैटेगरी है, उसका 3 या उससे ऊपर, 3 का मतलब क्राइसिस संकट, 4 का मतलब इमरजेंसी आपातकालीन और 5 का मतलब बिल्कुल ही जो मरने की कगार, भुखमरी की कगार है वो। तो ऐसी-ऐसी जगह भी इस 15 करोड़ में से जो है, लोगों को ये इतनी बुरी परिस्थितियाँ भी झेलनी पड़ रही है, जिसमें कि क्राइसिस संकट, आपातकालीन या बहुत ही कैटास्ट्रोफिक, यानी कि बिल्कुल ही मरने की हालात जो है पैदा हो चुकी है। तो इसमें देखिए ये बोल रहे हैं कि जो 12 करोड़ जो इनमें से इन 15 करोड़ अफ्रीकी लोगों में से हैं, जो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ये इस समय ऐसे देशों में मौजूद हैं, जहाँ पर कि संघर्ष चल रहा है। तो ये इस 15 करोड़ में से 82% है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि संघर्ष जो है, ये अफ्रीका के अंदर खाद्य असुरक्षा के प्राइमरी ड्राइवर्स में से एक है। यानी कि जो ये खाद्य असुरक्षा का जो माहौल पैदा होता है, इसको पैदा करने के पीछे संघर्ष भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो लड़ाई चल रही है, जगह-जगह गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, वो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है इस समय। तो फिर यहाँ पर ये अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि 8 10 में से 8 अफ्रीकी देश, जहाँ पर कि बहुत ही तीव्र परिस्थिति है ये खाद्य सुरक्षा की, वहाँ कुछ ना कुछ संघर्ष चल रहा है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 2019 से अगर 2023 तक देखें, तो जो अब 15 करोड़ का आंकड़ा है, वो 2019 में सिर्फ 6 करोड़ पर था। यानी कि पिछले लगभग 5 वर्ष के अंदर ये जो संकट है, ये दुगने मतलब दुगने प्रोपोर्शन में आ चुका है। यानी कि जितना पहले था उससे भी डबल जनसंख्या को ये अब पीड़ित कर रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो अफ्रीका में जिन संघर्षों का कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा है, वो एक मानवीय संकट पैदा कर रहे हैं, और वो इस समय मानवता के ऊपर अफ्रीकी सैलाब और जन समूह के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये फिर आगे बोल रहे हैं कि 38 अफ्रीकी देशों में किसी प्रकार की इस समय तीव्र खाद्य सुरक्षा का माहौल है। उसमें से 2 तिहाई जो है 5 देशों में है। यानी कि जो पूरे 15 करोड़ अफ्रीकी हैं, इनमें से 2 तिहाई आप मान के चलिए मोटा-मोटा 5 देशों के अंदर हैं। ये 5 देश कौन-से हैं? कांगो, नाइजीरिया, सूडान, इथियोपिया और दक्षिणी सूडान। इन 5 देशों में से 3 जो देश हैं, वो पूर्वी अफ्रीका के अंदर है। वो भारत के एक तरह से पड़ोसी देश आप लगा लीजिए। तो हमारे पड़ोसी 3 देश हैं अफ्रीका के अंदर, जो इस समय बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। तो भारत को इस समय क्या करना चाहिए? यदि हमारे पास पर्याप्त है खाने के लिए, अपनी जनता को देने के लिए अगर हमारे पास पर्याप्त है, तो हमें इन 3 देशों के, जो हमारे निकटवर्ती समीपवर्ती अफ्रीकी देश हैं, सूडान, दक्षिणी सूडान और इथियोपिया, इनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो आगे इस आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि नियरली ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंटल इंक्रीज इन द पास्ट ईयर, मतलब ये लगभग पूरे जो महाद्वीप के अंदर, अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर पिछले वर्ष में जो ये खाद्य सुरक्षा बढ़ी है, वो लड़ाइयों के कारण बढ़ी है। और ये खासकर ये जो नई लड़ाइयाँ जो पैदा हुई हैं सूडान के अंदर और उत्तरी नाइजीरिया के अंदर, वो इनके पीछे बहुत ही हद तक जिम्मेवार है। मतलब ये बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा के पीछे। फिर इन 10 जो टॉप 10 देश हैं अफ्रीका के अंदर जो खाद्य सुरक्षा झेल रहे हैं, उनमें से 4 पूर्वी अफ्रीका में हैं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, सूडान, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान और चौथा देश है सोमालिया। सोमालिया में भी इस समय बहुत ही बुरा, खाद्य सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही बुरा जो है मंज़र है, और भारत को यदि हमारे पास पर्याप्त है, तो सोमालिया, सूडान, इथियोपिया और दक्षिणी सूडान, इन चारों देशों की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए दोस्तों। 19 अफ्रीकी देशों में कम से कम 10% जनसंख्या जो है, वो खाद्य सुरक्षा की परिस्थितियों से गुजर रही है। जो संघर्ष है, वो एक्सटर्नल शॉक, जैसे कि जो मौसम खराब चल रहा है, या फिर जो महँगाई का दौर चल रहा है, या फिर ग्लोबल ग्रेन सप्लाई चेन, यानी कि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सप्लाई चेन थी खाद्य सामान की, जिसमें कि यूक्रेन में रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जिसमें डिसरप्शन आया हुआ है, जो कि बीच में जिसमें बहुत सी बाधाएँ आई हुई हैं, उनकी जो उनका जो प्रभाव है, उसको अफ्रीका में जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है, वो उसको और बुरा बना देता है दोस्तों। तो मॉस्को ने इसमें जो ब्लैक सी के अंदर जो एक ग्रेन डील थी, मतलब जो खाने के दानों की जो एक एक सौदा था, खानों के दाने के पीछे एक सौदा था, उसमें से मॉस्को यानी रूस जो है, वो हट गया, यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद। उसकी वजह से लगभग 3 करोड़ मीट्रिक टन जो है अन्न का, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से कि अफ्रीका के अंदर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें, तो एल नीनो का जो क्लाइमेट पैटर्न है, जो जिसमें कि अब जो वापिस आ चुका है, वो भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका, खासकर पश्चिमी अफ्रीका, सूडान और इथियोपिया के अंदर कम बारिश का कारक होता है। ये भी परिस्थिति बन चुकी है, यानी कि अब वहाँ पर पानी का भी अभाव होने वाला है, जिसकी वजह से इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जो जल चाहिए होता है, उसका भी अभाव होने वाला है। इससे हम देख सकते हैं कि परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही समय है जब भारत को इस संकट को खत्म करने के लिए बीच में कूदना होगा। हमारे देश को एक विश्व नेता के रूप में उभर कर आना होगा, और यदि हमारे पास पर्याप्त है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारतीय जो फूड अथॉरिटी है, उसके पास बहुत सा अनाज जो है,
गोदामों में पड़ा सड़ रहा है दोस्तों। ये हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में गेहूँ और चावल के लिए सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। उस एमएसपी के तहत काफ़ी गेहूँ और चावल खरीदा जाता है, परंतु वो सब का सब देश में प्रयोग नहीं हो पाता है। जबकि हम अपने राशन सिस्टम में उसका प्रयोग करते हैं, फिर भी हमारे पास बहुत बचा रहता है और उसमें से बहुत सा जो भारत का जो एफएओ है, फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोदामों में वो सड़ जाता है। तो ऐसे अनाज को सड़ने नहीं देना है दोस्तों, हमें इसको अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख बनाने के लिए, विश्व के एक अच्छे जिम्मेवार नेता के रूप में उभरने के लिए हमें इस अफ्रीकी संकट में जितना हो सके सहायता देनी है। तो यही हम हमारी इस समय गुज़ारिश है और इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। आपको ये बताते हुए कि इस समय पूर्वी अफ्रीका में एक बहुत ही बुरा संकट चल रहा है, वहाँ पर खाने के दानों का अभाव हो रहा है दोस्तों, और हम एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में भारत, एक ज़िम्मेवार अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में इसमें हमें भूमिका निभानी चाहिए और वहाँ पर जितना हो सके अनाज हमें भेजना चाहिए, ताकि वहाँ पर इस संकट की स्थिति से वो लोग उबर सकें। इसके साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो को लेकर के हम बहुत जल्दी आपके सामने आएँगे। यदि आपका कुछ भी कमेंट हो, तो आप इसके नीचे ज़रूर डालिएगा, इस वीडियो के लिंक के नीचे, और यदि आपको ये पसंद आए, ये सामग्री यदि आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।